ये आज इंटरव्यू के लिए आई है। मिस यान जियो चेन, मेरे साथ आइए। सीधे डिजाइनर के पास गई, सीनियर लीडर को छोड़कर। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपके रिज्यूमे के अनुसार आप हुआ यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हैं। हाँ। फाइनेंस इंडस्ट्री क्यों चुना? समाज के हर वर्ग, हर इंडस्ट्री के लोगों को फंडिंग की जरूरत होती है, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। फंडिंग की जरूरत फाइनेंस इंडस्ट्री इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इससे निवेश और रिटर्न का चक्र बनता है, जिसे व्यक्तिगत मेहनत से। आपके ग्रेजुएशन के बाद तो इसका मतलब है कि आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप हमारी कंपनी के काम के लिए कैसे फिट होंगी? मैं मानती हूँ कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मेरे पास मैकी कैपिटल में इंटर्नशिप का अनुभव है। मुझे पता है प्रैक्टिकल वर्क बुक नॉलेज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच होता है, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ, सीखने की क्षमता अच्छी है और एडेप्टेबिलिटी भी। साथ ही मैं काफी हार्ड वर्किंग हूँ। पिछली इंटर्नशिप में मैंने सभी वर्क असाइनमेंट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे मिले वर्क एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी एकेडमिक नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस मुझे इस जॉब के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हो तो आप किस इंडस्ट्री में निवेश करेंगी? अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो तो मैं इंटरनेट बैंकिंग में निवेश करूंगी। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। शिनली, आपका क्या ख्याल है? मैंने एक बात नोटिस की है, आपके ग्रेड सभी A+ हैं, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री क्यों नहीं है? मैंने कॉलेज के दौरान एक कंपलसरी सब्जेक्ट में किसी और के लिए एग्जाम दिया था। ठीक है, इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। आप बाहर इंतजार करें। धन्यवाद। बहुत अफसोस की बात है, इतने अच्छे ग्रेड्स किसी और के लिए एग्जाम क्यों दिया? ये कैरेक्टर का दाग है। तो क्या सब कुछ नकार दिया जाए? इंटरव्यू कैसा रहा? खत्म हो गया? अभी नहीं, मैं बाहर रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ। हेलो, कैसा चल रहा है? सब ठीक है? ठीक ठाक है। तो क्या उन्होंने तुमसे डिग्री के बारे में पूछा? पूछा, सच बता दिया। तुमने बता दिया? तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पहले ही मुझे कोई बेहतर बहाना ढूंढना चाहिए था, बात को टाल देता। अगर वे जानना चाहेंगे तो पता लगा ही लेंगे, चाहे वे मुझे ले या न लें। कम से कम मैंने सच बोला। दिल को सुकून है। तुम सही कह रहे हो। खैर, अगर ये कंपनी नहीं लेती तो कोई और ले लेगी। मैं बाहर कॉफी शॉप पे हूँ, तुम खत्म होते ही आ जाना। ठीक है, बाय।
बधाई हो, आप हमारे अंतिम इंटरव्यू राउंड में पहुंच गए हैं। अब हमारे मैनेजिंग पार्टनर आपका इंटरव्यू लेंगे। मेरे साथ आइए। धन्यवाद। अंदर जाइए। शुभकामनाएं। बैठिए। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे तुमने सब अंदाजा लगा लिया। मैंने सिर्फ आधा ही सही अंदाजा लगाया था। मुझे लगा था कि आप सिर्फ इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन आप तो मालिक निकले। तो मेरा रिज्यूमे आपने ही भेजा था? हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में दखल नहीं दिया। अभी 10 मिनट पहले ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर गंभीर अनैतिकता माना जाए या नहीं, इस पर बहस कर रहे थे। लेकिन तुम अब यहां बैठे हो। तुम्हारी क्षमता के अलावा एक और चीज है, वह है तुम्हारी ईमानदारी। मैं समझ गया। अच्छा, क्या अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? मैं तुम्हारे को लोहे कैपिटल की कंपनी है। यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो निवेश के जरिए अलग अलग उद्योगों और कंपनियों में या किसी कंपनी को तोड़कर और पुनर्गठित करके मुनाफा कमाती है। क्या तुम प्राइवेट इक्विटी में काम करना चाहोगे? जल्दबाजी मत करो, कुछ मिनट सोच लो, फिर मुझे बताना। मैं तैयार हूं। मुझे वित्तीय निवेश में। दूसरा, सच कहूं तो मेरे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सबसे अच्छा करने के लिए। मिस यान, बधाई हो, आपको चुना गया है। कल से काम शुरू कर सकते हैं। बस इतना ही? और क्या होगा? सख्ती से कहें तो मैंने पहले आपका इंटरव्यू लिया था और मैंने आपको सिखाया था कैसे इंटरव्यू देना है। आपको लगता है मुझे आपसे और क्या पूछना चाहिए? शायद आप सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ बातें मुझे दोहरानी है। कंपनी ने आपको चुना है क्योंकि आप योग्य हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुझे जानते हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा। आपके इंटरव्यूअर ने कहा हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एचआर डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। ठीक है। आपके बॉयफ्रेंड के बारे में? मैं उन्हें समझा दूंगी। मैं इसे सुलझा लूंगी। यह आपकी सीट है। नई लड़की। मेरा नाम यान जियोचिन है। नमस्ते, मुझे जियोचिन कहिए। हाय। हेलो। उससे सावधान रहना। खुली हुई जियोचिन को आप संभालिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जियोचिन, कुछ महक तो नहीं आ रही? क्या महक? क्या आपको नहीं लगता आपके आने से हवा भी मीठी हो गई है? फिर वही पुरानी ड्रामे वाली बातें। तुम ही बोलते रहते हो। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। वैसे आपको और कुछ जानना है? मैं जानना चाहती हूँ मेरा काम क्या होगा। एनालिस्ट का काम है निवेशित कंपनियों को निवेश की जाने वाली कंपनी से सामग्री मांगे और उसे व्यवस्थित करें, मीटिंग मिनट्स बनाएं और फिर अपने सीनियर के मार्गदर्शन में कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस करें, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस वगैरह। तो क्या मुझे मैनेजमेंट पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें साफ साफ बताता हूं, तुम्हारा लेवल
और पार्टनर का लेवल बहुत दूर है। तुम्हारे और उनके बीच में इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। तो शायद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा कि सीधे पार्टनर के साथ काम कर पाओ। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, तुम्हारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है द ग्रेट विच एक्साइनली। द ग्रेट विच। तुम किसे ग्रेट विच कह रहे हो? एक्साइनली जी, मैंने कहा था द ग्रेट ब्यूटी, है ना? यानी सायोचेन, है ना? चलो औपचारिक तौर पर मिलते हैं। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, एक्सायनली। नमस्ते बॉस एक्सायन। बॉयफ्रेंड को जानने की प्रक्रिया पूरी हो गई है ना? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। मेल फ्रेंड, मेरे साथ ऑफिस चलो। अंदर जाते वक्त सावधान रहना। एक्साइनली के अंडर में काम करने वाले हर किसी को सेकंड इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। वो तुम्हारा सेकंड असेसमेंट लेगी। अगर तुम पास नहीं हुए बॉस एक्सायन, 2 दिन बाद हमारी कंपनी में वर्क प्रेजेंटेशन होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेजेंटेशन तैयार करो। तुम्हें सभी डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट देनी होगी, हमारी कंपनी के निवेश और भागीदारी वाले एनालिसिस रिपोर्ट्स के बारे में। यह सारी सामग्री है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम हुआवे यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, बस एक प्रेजेंटेशन है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। टाइम इज मनी, जल्दी करो। ठीक है। कई सामाजिक संपर्कों का उपयोग करें, जिससे न तो बैकग्राउंड कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और नहीं निवेशकों को चिंता हो। इस तरह निवेशक लगातार प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित होंगे। प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ने के बाद निवेशकों की कमी नहीं होगी। उपरोक्त 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर और मेहनत से काम करें तो प्लेटफॉर्म और बड़ा होगा। धन्यवाद। आखिरी वाला यान शियाओचेन है। सब देख लो। मैं आता हूं। नमस्ते सबको। आज मैं माफ कीजिए सब, हमारे डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गई है। चिन बॉस चिन, मैं तुम पूछना चाहते हो कि क्यों, है ना? यह चीज इतने सारे लोगों के सामने बोल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? डेटा कलेक्शन पर्याप्त डिटेल नहीं, मार्केट एनालिसिस गहरा नहीं। मेरी नजर में यह रिपोर्ट पूरी तरह से बर्बादी है। हमारी कंपनी की स्याही की। मैंने तुमसे कहा था, अगर कोई दिक्कत हो, खुद पूरा नहीं कर सकते तो मुझे बता सकते हो। अब यह चीज ना प्रोफेशनल है ना क्रिएटिव। मिस यान, मुझे उम्मीद है आप समझें। किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मुझे अब तो शक होने लगा है आपको कंपनी में लाना सही फैसला था या नहीं। क्योंकि आखिरी प्रेजेंटेशन रद्द हो गई है, तो आज की समरी मीटिंग यहीं समाप्त होती है। मीटिंग खत्म। इतनी जल्दी दिल न दुखाओ, रास्ता अभी लंबा है। शियाओचेन, तुमने खा लिया। तुम दोपहर को तुमने इंस्टेंट नूडल्स खाए, आइसक्रीम भी खा रहे हो। मोटे नहीं होने का डर? यह मैंने नहीं खरीदा। तो कोई दिया है। वाह, कौन? मुझे कैसे पता तुम खाओगे? ले लो। कोई और तुम्हें दिया? मैं? जल्दी जल्दी तुम खा लो, ले लो। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। दरअसल हाल ही में कंपनी में इतने प्रोजेक्ट्स, तुम 2 दिन में एक भी विस्तृत और पूरी एनालिसिस रिपोर्ट नहीं बना सके। समझ आता है, लेकिन तुम शिन ली की नजर में आ गए। तुम्हारा भविष्य शायद अब ज्यादा दिन अच्छे नहीं होंगे। हाँ, तुम आगे से उसे शिन न बुलाकर, वो विदेश से आई है, उसे शिन ली कहलवाना पसंद है। तुमने शिन ली को नाराज तो नहीं कर दिया?
हेलो, नमस्ते। मैं हूँ। आप है? मैंने आपको कार्ड दिया था। लगता है आपने बिल्कुल भी मेरा नंबर सेव नहीं किया। आप बड़े स्टार हैं ना, मुझे उम्मीद थी आप मुझे कॉल करेंगे। आपको मुझसे कुछ काम है? ऐसा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अभी काम पर जाना है। मुझे पता है अभी लंच का समय है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पता भेज देता हूँ। अलविदा। कौन? तुम्हारा क्या लेना देना? कौन है? बताओ ना। बहुत जासूसी कर रहे हो। चलो बस बस, काम पर चलते हैं। आंटी, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। धन्यवाद। पहले तो तुम्हें बधाई, इतनी जल्दी इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। एक्सायोजन सच में एक होशियार बच्चा है, लेकिन तुम अभी भी पर्याप्त चतुर नहीं हो। अगर तुम सच में होशियार होती तो हमारी पिछली बातचीत के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैंने तो नौकरी छोड़ दी है ना। मैं उस बारे में नहीं बोल रही। मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे शनहो से ब्रेकअप की। सबसे प्यारे इंसान को छोड़ देना तुम्हारी नजरों में होशियारी है। अगर सच में प्यार होता तो सोचने का नजरिया हमेशा सामने वाले के कोण से होता, वरना सामने वाले को जबरन थामे रखना साफ दिखाता है कि कोई और मकसद है। चलो साफ साफ बात करते हैं। तुम्हारी इतनी कम आमदनी में तुम अपनी माँ का वो भारी जुए का कर्ज नहीं चुका सकती, इसीलिए तुम शनहो को जकड़े हुए हो। शादी के बाद शनहो खुद ही तुम्हारा कर्ज चुका देगा, है ना? अलग से हम शनहो के माता पिता होने के नाते हमने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है। किसी बाहरी को हमारी मेहनत की कमाई उड़ाने नहीं देंगे। शनहो के नजरिए से देखो तो मैं नहीं चाहती कि वह लोगों के मजाक का पात्र बने, चर्चा का विषय बने। मेरी माँ का जुए का कर्ज मैंने चुका दिया है। आपने हमारे घर की इतनी गहरी जांच की। आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन हमारे घर के मामले मैं खुद संभाल लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि शेनहो को परेशान करूं, और मैं वो लड़की नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आपको मुझे डराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? मैं तुम्हें कठोर हकीकत बता रहा हूँ। जानना चाहते हो कि तुम ऐसी कंपनी में क्या करती हो? क्या पद है तुम्हारा? यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। शेन्स ग्रुप का उद्योग में कितना प्रभाव है। कभी कभी बस एक फोन कॉल से तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर तुम अभी भी शेनहो को पकड़े रहोगी, उसे छोड़ने से इनकार करोगी, उसके पिता उसे हमारी कंपनी से निकाल देंगे, फिर क्या होगा? 2 बचलन लोग यूनिवर्सिटी से निकाले जाएंगे, कंपनी से भी निकाले जाएंगे। सोचो कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? शंघाई जैसे बड़े शहर में न स्थिर नौकरी न स्थिर आमदनी। सोचो तुम दोनों कैसे जियोगे? गरीबी में प्यार टूट जाता है। उस वक्त चाहे कितना भी प्यार हो, रोजमर्रा की जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी। नतीजा एक ही होगा, 2 शब्द, ब्रेकअप। मुझे ऐसे मत देखो, तुम सोच रही होगी मैं इतनी क्रूर कैसे हूं, पर मैं सच बता रहा हूं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। शेनहो वह 10 साल बर्बाद कर सकता है। 10 साल बाद वह लौटेगा, फिर भी शेन्स ग्रुप का वारिस होगा। पर तुम, अगर तुमने 10 साल बर्बाद किए, सोचो तुम क्या रह जाओगी। मैं
एक माँ हूँ, कठोर हो सकती हूँ, मैं चाहती हूँ वह 10 साल बर्बाद करे, पर तुम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। समझ रही हो? तो अगर तुम शेनहो को छोड़ने का फैसला करो, शंघाई छोड़ दो। मैंने जो वादा किया था वह सब रहेगा। हम वकील से लिखवा सकते हैं और मैं तुम्हारे विदेश जाने का खर्च भी उठाऊंगी। मैं एक और वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी माँ का यहाँ ख्याल रखवाऊंगी ताकि तुम विदेश में बिना किसी चिंता के रह सको। क्या ख्याल है? तुमने हमें सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक फैसला इतना मूल्यवान हो सकता है। अगर तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ने की सलाह दूंगी। किसी से प्यार करना जरूरी नहीं कि साथ रहना हो, है ना? छोटा प्यार ही दूसरे को जकड़े रखता है, बड़ा प्यार छोड़ देता है। है वह क्या सोचेगा? तुम्हें लगता है हम यहाँ बैठे तुम्हें धमका रहे हैं? और शेन हाउ के बारे में, वह मेरा बेटा है। मुझे यकीन है वह एक माँ के प्यार को समझता है। मैंने जो कुछ भी किया वह उसके भले के लिए था। बॉस चेंग, इतने गंभीर क्यों हो? क्या काम का तनाव ज्यादा है? चेंग जीवान, शाओ चेन के बॉस यह हैं। शेन हाउ की माँ। नमस्ते। नमस्ते। संयोग से मैं शेन हाउ को जानता हूं। तो क्या आप जानते हैं शाओ चेन को नई नौकरी मिली है, चिंता में। उसे देखने आए हैं। मान लीजिए ऐसा ही है। आप चिंता न करें, शाओ चेन हमारी कंपनी में बहुत अच्छा कर रही है, हम सभी संतुष्ट हैं। और हाँ, मुझे हाल ही में उसके पिछले कुछ काम के बारे में पता चला है। काम की बातें। लेकिन आप चिंता न करें, हम वित्तीय क्षेत्र में काम करते हैं, कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते। हम केवल वास्तविक और वस्तुनिष्ठ डेटा पर विश्वास करते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन अगर यह व्यक्ति फिर से गलत हरकत करने की हिम्मत करता है, हमारी कंपनी के कर्मचारियों पर हमला करना, हमारी कंपनी की बदनामी करना है। कंपनी के वकील तो बस मौके की तलाश में है, यह साबित करने के लिए कि उनका लाखों का वेतन सही है। लगता है आप लोगों के पास काम की बातचीत है, तो मैं अभी चलता हूँ। एक्सायो चेन, जो बात मैंने आपसे कही थी उस पर गंभीरता से विचार करें। अलविदा। बैठ जाओ, अब कोई बात नहीं। आपने अभी जो कहा मेरे पिछले काम के बारे में जानते हैं, वह क्या बात है? कल रात किसी ने कंपनी के ईमेल पर एक गुमनाम दस्तावेज भेजा जिसमें कहा गया था कि आपने पहले शेन्स के वित्तीय दस्तावेजों में हेराफेरी की थी और हमें आप जैसे दागदार कर्मचारी पर नजर रखनी चाहिए। आपको यह पूछना चाहिए कि किसने आपके कंपनी में आने की बात बाहर बताई है। मेरी याद आई। क्या आपने मुझे डोहे कैपिटल में जाने की बात अपनी माँ को बताई है? मैंने बताया, मैंने उसके सामने आपकी तारीफ की थी। मैं बस उसे समझाना चाहता था कि आपका इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी गलती थी। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया?
आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या मेरी माँ फिर से आपसे मिलने आई है? कोई बात नहीं, मेरी माँ पहले ही हमारे साथ रहने के लिए राजी हो चुकी है। शायद वो बस आपकी चिंता कर रही है। अच्छा, मुझे समझ आ गया। मुझे अभी कुछ और काम है। अभी बात नहीं करता। ठीक है, अलविदा। अलविदा। ब्लैक कॉफी, धन्यवाद। आइसक्रीम के साथ। आपने नूडल्स खाए और अब आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या आपको मोटे होने का डर नहीं है? यह मैंने नहीं खरीदा। तो फिर किसी ने भेजा है। आइसक्रीम और ब्लैक कॉफी, एक ठंडा एक गर्म, एक मीठा एक कड़वा, बिल्कुल खास, एक बार आजमाइए। लगता है आप मुझे काफी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे याद है एक बार मैं कनाडा में स्कीइंग करने गया था। पहले दिन ही मेरा हाथ चोटिल हो गया था। मेरे साथ जाने वाले दोस्त सभी बाहर घूमने चले गए। बस मैं अकेला रिसोर्ट में बर्फ देख रहा था। अचानक मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया और मैं बहुत गहरी बर्फ पर चलकर बहुत दूर तक गया। तब जाकर मैंने इसे खरीदा। यह मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम थी। हालांकि यह फ्रीजर से निकाली गई थी, लेकिन गर्मियों की आइसक्रीम नरम होती है, जबकि सर्दियों की आइसक्रीम थोड़ी सख्त होती है। इसमें एक अकेलेपन का स्वाद होता है। क्या यह अजीब नहीं लगता? छोटे होने पर लोग मीठा पसंद करते हैं और कड़वा नापसंद। यह जीवन के शुरुआती खुशी का स्वाद लगता है, लेकिन बड़े होने पर कई लोग कड़वे स्वाद को पसंद करने लगते हैं। शायद इसलिए कि बड़े होने के बाद हमारी स्वाद कलिकाएं वास्तव में समझती हैं कि कड़वाहट जीवन का हिस्सा है, जिससे बचा नहीं जा सकता। सिर्फ स्वाद लेना सीख सकते हैं। तुम कोशिश करो। फिर से इस आइसक्रीम को खाओ। बहुत ठंडी है ना? पहले कड़वा फिर मीठा। कोशिश करो। कैसा लगा? मेरे दांत टूटने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं। दरअसल जीवन हमेशा सुंदर नहीं होता, लेकिन संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं और बदलाव तुम्हें समझदार बनाते हैं। तो मैं तुम्हारी मजबूती और समझदारी लेकर चलता हूं, वरना तुम मेरी तनख्वाह काट लोगे। अलविदा। बॉस हाउ, आपकी कॉफी और तस्वीरें सब ले ली गई है। बहुत अच्छा, थोड़ी देर में मुझे भेज देना। चलो। सुनो, किसी का पता लगाओ। शेन्स कंपनी के चेयरमैन हाउ यूजेन। बॉस दिन। अंदर आओ। यह मेरी नई बनाई हुई विश्लेषण रिपोर्ट है। इसका क्या मतलब है? बाद में समझ आना। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी में लेना एक गलत फैसला नहीं था। आशा है कि इस बार मैंने कंपनी के प्रिंटर की स्याही बर्बाद नहीं की। अगर फिर से बर्बादी हो गई तो मैं फायदे को प्राथमिकता दूंगा। समय रहते नुकसान रोकें। वहीं रख दो। बॉस जिन। अब से कंपनी की मासिक रिपोर्ट तुम्हें बनानी होगी और मुझे बॉस जिन कहकर बुलाना पसंद नहीं।
मुझे जिनली कहो। ठीक है। ली हुई, मेरे साथ मीटिंग रूम चलो। चलो भाई। बधाई हो, जिन ली के साथ खतरनाक स्थिति से बच गए। जल्दी करो। आ रहा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य डोहे कैपिटल के साथ सहयोग करना है, तो अन्य शर्तें लाओ देंग। ये भी कहा नहीं जा सकता कि बातचीत नहीं हो सकती। लाओ देंग। मैं कह रहा हूं लाओ देंग। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि डोहे कैपिटल के साथ सहयोग नहीं करोगे? अच्छा हुआ मैं आज जल्दी आ गया। नीचे तुम्हारा ड्राइवर दिखा, नहीं तो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाता। क्या मेरे साथ चालाकी कर रहे हो? नहीं लाओ लो, पहले बैठ जाओ फिर बात करते हैं। किसने तुम्हें झांसा दिया? हम सभी की अपनी सीमाएं हैं। तुम्हारी सीमा पैसा है, मेरी सीमा सहयोग है। ठीक है मिस जिन, समय बर्बाद मत करो, सीधी बात करो। जब मैं और लाओ देंग यहां हैं, बताओ किसके साथ सहयोग करोगे? समय है, 2 कॉफी भेज दो। ठीक है। बॉस लोग कॉफी पीते हैं। शुक्रिया। कौन सी कॉफी पियेंगे? मैं यहां कॉफी पीने नहीं आया हूं। नहीं लाओ लुओ, शांत हो जाओ। मुझे यकीन है कि बॉस जिन की अपनी योजना होगी। यान जियोचेन, बैठकर सुनो। सब चुप क्यों हैं? तुम बताओ, आखिर किसके साथ सहयोग करोगे? मुझे पता है तुम्हारे मन में पहले से जवाब है ना? तो जिन लीजिए, मेरी राय चाहिए। ऐसा है बॉस लोगों, हमें अभी थोड़ा और समय चाहिए विचार करने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन आपकी तरफ से इस बार सेकेंड हैंड कार वेबसाइट, भौतिक व्यवसाय संचालन स्थापित करें, ऑफलाइन स्टोर का विस्तार करें, योजना बनाएं। और विस्तृत बजट भी हमें अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए हमारे मूल्यांकन में भी कुछ बाधाएं आएंगी। लेकिन रिजिन टेक्नोलॉजी की हाथगाड़ी वेबसाइट योजना बहुत पूर्ण और विस्तृत है। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ दिख रहा है कि तुम लोग रिजिन टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हो, है ना? मैं तुम लोग मुझे लुओ कहते हो। क्या खाते हो? शाकाहारी हो क्या? मुझे समय बर्बाद करवाने के लिए साथ लेकर चल रहे हो। बॉस लुओ। जिन लीजी। बॉस लुओ, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। यान जियोचेन, तुम बाहर जाओ। रुको, जरूरत नहीं। बैठो बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बॉस जिन, इस लड़की ने सही कहा। पूरी जानकारी दिए बिना ही प्रोजेक्ट पर बात करने आ गए। इस लाओलुओ को अपना रवैया बदलना चाहिए। बेटी, क्या तुमने हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट सामग्री देखी है? बॉस जिन, ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती। अगर इस बार रिजिन टेक्नोलॉजी और डोहे कैपिटल सफलतापूर्वक सहयोग कर पाए, तो मैं चाहूंगी कि मिस यान हमारी प्रोजेक्ट की विश्लेषक के रूप में काम करें। डोहे कैपिटल और रिजिन की सहयोग निवेश विश्लेषण योजना तुम्हें सौंपी जाएगी, ठीक है? बेशक, हम डोहे कैपिटल हमेशा ग्राहक की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। तो ये तय हुआ। अलविदा। अक्लमंदी दिखाना। मूल्यांकन के मानक नहीं है। मिला है कि तुम मुझसे ज्यादा सक्षम हो इस प्रोजेक्ट को संभालने में। तुम्हें किसने इजाजत दी ऐसे मौके पर इतना स्पष्ट
पक्षपातपूर्ण जवाब देने की। अगर तुम्हें इतनी महत्वाकांक्षा है तो तुम विश्लेषक क्यों बने हो? मेरी जगह ले लो। मैंने सिर्फ सच बोला। क्या सच में? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा विश्लेषण रिपोर्ट आज की तुम्हारी इस हिम्मत के लायक होगा। वह प्रोजेक्ट तुम्हारे कहने के अनुसार ही करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? वही वही प्रोजेक्ट। ठीक है। तुम जाने वाले नहीं हो। चलो चलते हैं। हेलो, क्या यह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है? चेंग जी युआन। हमारी कंपनी में अभी भी कर्मचारी ओवरटाइम कर रहे हैं। हाँ, कृपया उसके ऑफिस से निकलने का इंतजार करें। धन्यवाद मेहनत करने के लिए। हो गया। बॉस, तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो? हाँ, ओवरटाइम कर रहा हूं। वैसे भी घर जाकर काम के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम क्यों ओवरटाइम कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम पैसे नहीं दिए। मैं मेहनत से कमी पूरी कर लेता हूँ। मुझे कंपनी के लिए तुम जैसे कर्मचारी होने पर खुशी होनी चाहिए। बस मुझ जैसे कर्मचारी के लिए दुखी न होना। दरअसल जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग परिणाम भुगतते हैं। कुछ चीजों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अब काफी देर हो चुकी है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मुझे बॉस जिन के पास जाना है। झिनली,
इस समय वह तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। मुझे यह फाइल उसे सीधे देनी है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अगर तुम सच में उसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूं, लेकिन परिणाम शायद तुम्हें पसंद न आए। फिर भी जाना है। जाना है। हेलो लावली, 10 मिनट में नीचे आकर मुझे ले लेना। बॉस, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप खुद कार क्यों नहीं चलाते? क्या आपके पास चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? बॉस जिन वहां है। यह कैसे नहीं सोचा? पता चला कि बॉस जिन निजी जिंदगी में ऐसी हैं। उससे भी ज्यादा कमाल की चीजें हैं। हाय बॉस जिन, क्या बात है? मैंने रीजन टेक का एनालिसिस प्लान तैयार कर लिया है। क्या? दिन नई प्रौद्योगिकी का विश्लेषण समाधान मैंने तैयार कर लिया है। क्या आप देखना चाहेंगे? अब मेरा निजी समय है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके काम में सहयोग करने की काम के समय में बात करेंगे। आप ओवरटाइम करते हैं, मैं आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं करना चाहता। बेशक यह आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है यह बेवकूफी है। यहां बहुत शोर है। चलो बाहर चलते हैं। चलो। इतनी रात हो गई है, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद भी वापस जा सकता हूं। मैंने आपको पहले ही पर्याप्त परेशान कर दिया है। इतनी रात को कोई बस नहीं है। मैं टैक्सी से वापस जाऊंगा। आप टैक्सी का खर्च उठा पाएंगे? बॉस जिंग, मैं आपकी नजरों में इतना कंजूस हूं। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुप्रभात जोचेन। सुप्रभात। जल्दी आ गए। यान जियोचेन, क्या तुम कल रात गए थे? अगली बार मुझे भी साथ ले जाना। ठीक है, अगली बार तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। क्या तुम कल रात पूरी रात कंपनी में ओवरटाइम कर रहे थे? हाँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिन ली को कर्मचारियों का ओवरटाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं है? वह कर्मचारियों के ओवरटाइम करने से क्यों नफरत करती है? मैं तुम्हें बताता हूँ, जिन ली को सबसे ज्यादा नापसंद है कंपनी में बेकार समय बर्बाद करना। उसकी नजरों में ये अक्षमता का प्रतीक है। मैंने स्वेच्छा से जिन ली की टीम में ट्रांसफर मांगा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी कर्मचारियों से ओवरटाइम नहीं करवाती। तुमने इन बातों की जांच तक नहीं की। आगे कैसे काम चलाओगे? हेलो आंटी तियान। जियोचेन, बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरी माँ ने फिर क्या कर दिया? तुम्हारी माँ, उन्होंने सूदखोरों से कर्ज ले लिया है। कर्ज वसूलने वाले पहुंच गए हैं। तुम्हारी माँ को मजिस्ट्रेट से सीधे घर तक खींच लाए और तुम्हारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे पता चल गया। तुम्हारी बात करने का अंदाज तुम्हारी माँ जैसा ही क्यों है? तुम्हारी माँ भी बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी। तुम्हारे घर को हम तुम्हारे परिवार को 2 दिन और देते हैं। अगर तुम्हारी माँ फिर से पैसा नहीं चुकाती है तो उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। मेरी माँ ने कितना कर दिया है? लगभग 1,60,000 रुपए हैं। मैं समझ गई। जियान आंटी, आप
आप अभी मेरी माँ का ख्याल रखें। पैसे का मामला मैं इसका इंतजाम करूंगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हे भगवान, क्या हुआ जियोचिन? कुछ नहीं। ली हुई, मुझे बाहर जाना है। जब जिंदगी आएगी तो उससे मेरी छुट्टी के लिए कह देना। ठीक है। धन्यवाद। अब क्या हुआ? सुप्रभात। वो अभी ऑफिस से निकली है। तुमने मुझे अभी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। पिछली तिमाही के सभी निवेश मामलों के दस्तावेज और उनके विश्लेषण और सारांश सभी को भेज दिए गए हैं। तो अब हम लीवी को आमंत्रित करते हैं, जो हमें इसके बारे में समझाएंगी। ठीक है जिन लीजी। देखिए, आप सभी के हाथ में जो दस्तावेज हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि हमारे विभाग ने पिछली तिमाही में हमारे इंटरनेट क्षेत्र और शेयरिंग इकोनॉमी क्षेत्र में कुछ विकास किया है। और अभी तक हमने जियाओ वांग बाइक और ऑरेंज शेयरिंग पावर बैंक सहित कुल 13 कंपनियों को हमारे टीम में शामिल कर लिया है। तो अब माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है, जारी रखें। ठीक है, कुल 13 स्टार्टअप टीमें हैं। हेलो, क्या कोई समस्या है? हाँ, थोड़ी समस्या है। यांग परिवार ने 1,60,000 रुपए का कर्ज लिया था और अब वे उनका पीछा कर रहे हैं। बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अभी जल्दी मत जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करेंगे। देखिए, हमारे पास और भी हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। बॉसचेन और अभी हमारे सामने ब्लॉकचेन बहुत ही ट्रेंडिंग में है। हमने कुछ काम किया है, कोई बात नहीं, बाद में सभी को भेज दिया जाएगा। तो ये आज की रिपोर्ट थी। हमारे पिछले तिमाही के काम से बहुत खुश नहीं हैं। पिछली तिमाही का प्रदर्शन अच्छा था। आज की चाय मेरी तरफ से। धन्यवाद बॉस कियाओ। धन्यवाद बॉस चेंग। आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाकी का काम तुम्हारे ऊपर है। चाय का बिल मैं भरूंगा। धन्यवाद बॉस चेंग। तो चलो अलग होते हैं। तुम सीधे मेरे ईमेल पर भेज दो, फिर मैं क्लाइंट का डेटा तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर फोन करना। हेलो वीटोंग। हेलो जियोचेन। क्या तुम्हारे पास अभी कोई अनुपयोगी पैसा है? क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। यह थोड़ा ज्यादा है। 1,60,000। क्या तुम सच में 1,60,000 कह रहे हो?
हाँ, मैं निश्चित हूँ। क्या यह जरूरी है? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए इकट्ठा करने की। लेकिन तुम जानते हो मैं बेरोजगार हूँ, तो मेरी बचत तुम्हारी जरूरत से कम है। जियो चेन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मेरे घर में कुछ समस्या आई है। क्या तुमने शेनहो को बताया? मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। मैं समझ गया। तो तुम करो, मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जब भी मुझसे संपर्क करोगे इतनी बड़ी बात होगी। मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। अलविदा। बॉस चेंग, मैं तो बस एक कॉफी लेने नीचे आया था, लेकिन मुझे एक पीठ दिखी जो तुम्हारी तरह लग रही थी, इसलिए देखने आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में तुम ही हो। मुझे अब एहसास हुआ है, तुम जो कहते थे वह सही था। क्या? जीवन की कड़वाहट वास्तव में जीवन का हिस्सा है। अगर इससे बचा नहीं जा सकता, तो इसे स्वाद लेना सीखो। इस वाक्य का वास्तव में एक और हिस्सा है। क्या तुम जानना चाहती हो? जीवन की मिठास तभी महसूस होती है जब कड़वाहट का स्वाद चख लिया हो। मतलब, अगर तुम सुखद स्थिति तक पहुंचना चाहती हो, तो पहले विपरीत परिस्थितियों में खुद को तपाना होगा। क्या यह मोटिवेशनल बात है? क्या हुआ? क्या रिश्ते में कोई दिक्कत है? या फिर घर में कोई समस्या है जो तुम जैसी कामकाजी दीवानी को ऑफिस छोड़ने पर मजबूर कर दे? तुम्हारे साथ ऐसा होने वाली बड़ी घटनाएं गिनी चुनी ही होती हैं, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मुझे इस वक्त बहुत पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 16 लाख। घर की बात है। शेनहो से बात की? शेनहो अभी नया नौकरी शुरू किया है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैं उससे मांगूंगी, तो वह जरूर अपनी माँ से मांगेगा। और अगर वह अपनी माँ के पास गया, तो यह उसकी माँ की बात को सही साबित कर देगा। मैं हार नहीं मानना चाहती। लगता है तुम अभी भी उलझी हुई हो। मतलब, तुम्हारे दिमाग में अभी भी जीत हार का फैसला शेनहो की उस दिन बातों पर निर्भर करता है, या फिर इस बात पर कि क्या तुम शेनहो के लिए बोझ बनोगी? लेकिन असली जीत हार यहां नहीं है। तुम और शेनहो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं, तो एक दूसरे पर प्रभाव जरूर पड़ता है। असलियत का वो अंतर जिसे मिटाया नहीं जा सकता एक छाया बन जाता है, और तुम दोनों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करने का जज्बा वही रोशनी है जो इस छाया को मिटा सकती है। आखिरकार अंधेरा रोशनी को ढक लेगा, या रोशनी अंधेरे को मिटा देगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तुम और शेनहो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं, तो एक दूसरे पर प्रभाव जरूर पड़ता है। असलियत का वो अंतर जिसे मिटाया नहीं जा सकता एक छाया बन जाता है, और तुम दोनों के बीच एक दूसरे को स्वीकार करने का जज्बा वही रोशनी है जो इस छाया को मिटा सकती है। आखिरकार अंधेरा रोशनी को ढक लेगा, या रोशनी अंधेरे को मिटा देगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तो बात यह है कि शेनहो तुम्हारे लिए क्या है? तुम अभी जो कह रहे हो वह बहुत अमूर्त है। मेरा दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ है। मैं अभी इस बारे में ज्यादा चिंतित हूँ कि मुझे 16 लाख कहाँ से मिलेंगे। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं? क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। नहीं, मेरा मतलब है
तुम मुझसे यह नहीं पूछते कि मैं यह 16 लाख किस लिए ले रहा हूँ। तुम बिना सोचे समझे उधार देने को तैयार हो। मुझ पर इतना भरोसा। अभी मैं बॉस हूं, तुम कर्मचारी हो, है ना? कर्मचारी को सहायता देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन नौकरी के रिश्ते में तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगा? तुम भूल रहे हो, मुझे तुम्हारे घर का पता है। जब तक तुम जिंदगी भर नहीं लौटते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैं तुम्हें इतना इंतजार नहीं कराऊंगा कि तुम्हें घर आकर पैसे मांगने पड़े। मेरी वर्तमान सैलरी अगर किश्तों में चुकाऊं, तुम हर महीने 5,000 काट लो, 3 साल में मैं चुका दूंगा। तुमने चुकाने का तरीका भी इतने विस्तार से सोच लिया है, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे लगता है तुम्हें 3 साल भी नहीं लगेंगे। क्या तुम अभी डेली टेक के प्रोजेक्ट एनालिसिस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तुम्हें कमीशन मिलेगा। साल के अंत में बोनस भी मिलेगा। कुल मिलाकर 6 अंकों की रकम होगी। दरअसल 16 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? मैं तुम्हारी क्षमता को मानता हूं, और अपनी कंपनी पर भी। इतना आत्मविश्वासी बॉस होने पर लगता है कर्ज चुकाने का दबाव भी इतना नहीं है। इसे तुम्हारे काम के लिए एक प्रोत्साहन समझो। धन्यवाद बॉस टिंग, मेरी कद्र करने के लिए धन्यवाद, और मुझ पर भरोसा करने के लिए। ठीक है, इतना समय बीत चुका है। अब जब मामला सुलझ गया है, अगर तुम काम पर नहीं लौटोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। ठीक है, तुम कॉफी लेने नहीं जा रहे? हाँ। ठीक है बॉस, देख लीजिए। सच कहूं, मैंने बहुत समय से इतनी पुरानी चीज नहीं देखी। पुरानी है लेकिन कारगर है। मैं बाहर जा रहा हूं। जरा रुको। अगर तुम ऐसे ही चले गए, कंपनी वाले सोचेंगे कि मैंने तुमसे कोई गुलामी का करार करवाया है। कोई मेहमान है। क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए? तुम कभी दरवाजा खटखटाते भी हो? मैं पहले जा रहा हूं। रुको जरा, यह कॉफी तुम्हारे लिए है। जुआन, तुम फिर से कॉफी पी रहे हो? कहीं तुम आइसक्रीम भी तो नहीं खा रहे? तुम्हें पता है, ऐसा करने से तुम्हारा पेट दुखेगा। हर बार पेट दुखने पर मुझे तुम्हारी दवा लानी पड़ती है। तुम्हारा दर्द मुझे भी तकलीफ देता है। जल्दी यह दवा खा लो। पानी भी ठीक है। मैं ठीक हूं, मेरा पेट नहीं दुख रहा। खाओ या न खाओ। माँ, पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। जैसे ही देखो मुझे बताना। यानिक सायोचेन, तुम कहां गए हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जब तुम नहीं हो एक्साइन लीजी तुम्हारी खास खबर लेंगी। मैंने छुट्टी ली ही थी, मीटिंग से पहले ही ले ली थी। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, सिर भी नहीं उठाया। ठीक है, मीटिंग में, लेकिन मीटिंग के बीच में पता नहीं क्या हुआ, बॉस चिंग अचानक चले गए। मीटिंग खत्म होने पर उन्होंने फिर मुझसे पूछा, पता है यांग सायोचिन ने छुट्टी क्यों ली? मैं क्या कहता? कही तुम बॉस चिंग से। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक कर रहा हूं, इतना सीरियस मत हो। बस समझ नहीं आता कि एक्साइन लीजी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। कोई पीछे पड़ने वाली बात नहीं है। एक सख्त बॉस होना अच्छी बात है। तुम नए हो इसलिए चेतावनी दे रहा हूं। एक्साइन लीजी और बॉस चिंग कितना खास? कहते हैं एक्साइन लीजी और बॉस चिंग विदेश में पढ़ाई के दौरान ही मिले थे।
बॉस नरेश खुश और एक्साइली जी ने उनका साथ दिया। धीरे धीरे दोहरे कैपिटल बनाई, लेकिन 1 साल पहले बॉस चेंग ने अचानक कंपनी के सारे कामकाज वापस देश ले आए। एक्साइली जी भी उनके साथ आई। वो बॉस चेंग के साथ काफी समय से काम कर रही है। तुम बॉस कियाओ के पद को देखकर मत समझना कि वो शिन लीजी से ऊपर है। वो शिन लीजी से मिलते वक्त थोड़ा सतर्क रहते हैं। साइन क्यों नहीं किया? ये ठीक नहीं है। मैं नहीं मानती, साइन करना ही होगा। एक और अंदरूनी खबर है। शिन लीजी और बॉस चेंग बाहर सबको यही बताते हैं कि वे सिंगल हैं। शिन लीजी न सिर्फ जानती है बॉस चेंग के घर का पासवर्ड, बल्कि अक्सर उनके घर पर रुकती भी है। तो सारे संकेत यही बताते हैं कि शिन लीजी और बॉस चेंग ये वाली है ऑफिस की चुपके चलने वाली लव स्टोरी। चुपके चलने वाली लव स्टोरी में क्या बुराई है? उन दोनों में ऐसा क्या है जो पब्लिक नहीं कर सकते? शायद बॉस चेंग इमेज का ख्याल रखना चाहते हैं। सोचो तो, कंपनी में लोग बहुत हैं, बातें फैलती हैं। कितनी मुश्किल है। शिन लीजी को नाम की भी चिंता नहीं, बस चुपचाप बॉस चेंग के साथ रहना चाहती है। अगर ऐसे सोचो तो ये जादूगरनी भी कितनी मुश्किल में है। यान जियोचेन, तुम्हें कुछ और भी पता है क्या? मुझे क्या पता होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा दिमाग अभी पूरी तरह उलझा हुआ है और तुम यहाँ गप्पे मार रहे हो। क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? बस मजाक कर रहा था। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जल्दी से काम पर लगो। मैं चलता हूं। तुम चिंता मत करो। तो पहले तुम बॉस जाओ के प्रोजेक्ट पर एक नजर डालो। बातचीत कैसी चल रही है? लगभग हो गया है। मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी जानकारी के अनुसार देश के लेबर लॉ के मुताबिक रोजाना काम का समय 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता और हफ्ते में 44 घंटे से ज्यादा नहीं। वो तो पहले ही पार कर चुकी है। तुम इतनी मेहनत करोगे तो लोग सोचेंगे कि हम दोहे कैपिटल कर्मचारियों का शोषण करते हैं। बॉस चेंग, बॉस कियाओ, मैं तो कर्जदारों का पैसा चुकाना चाहता हूँ। जल्दी से पैसा वापस करना है, इसलिए मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं कर्ज चुका सकूं। यह मेरी खुद की इच्छा थी। कंपनी को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। कर्जदार, तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हारा कर्जदार बहुत खुश होगा। सुना है कि रीजन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट एनालिसिस केस एक्साइनली ने खारिज कर दिया। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो क्या दोपहर की मीटिंग में तुम्हारा दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा? मैं उत्सुक हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं भी उत्सुक हूं। रीजन टेक्नोलॉजी की वर्तमान क्रेडिट रेटिंग 3 है। वानहो टेक्नोलॉजी की 2 है। धन्यवाद। तो तुम्हारा ये प्रस्ताव रीजन टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। हाँ, कैसा लगा? कोई और सुझाव? ये रिपोर्ट डेटा विस्तृत है। रीजन टेक्नोलॉजी और वानहो टेक्नोलॉजी का संदर्भ लिया गया है, जिसमें ऑपरेशनल स्टेटस सहित सभी आवश्यक डेटा का समग्र मूल्यांकन किया गया है और क्रेडिबिलिटी सैंपलिंग भी है। सच कहूं तो मैंने पहली बार किसी नए व्यक्ति को एक एनालिसिस रिपोर्ट को इतना व्यापक तरीके से तैयार करते देखा है। मेरे कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा। धन्यवाद बॉस कियाओ। मैंने पहली बार बॉस कियाओ को किसी रिपोर्ट की इतनी प्रशंसा करते सुना है। नहीं,
मुख्य बात यह है कि उसने जरूर शब्द का सही अर्थ निभाया, है ना? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यान जियोचेन को सौंपा जाता है। ठीक है बॉस, किया आओ। किसी को और कुछ कहना है? नहीं। तुम्हें उतना खुश नहीं दिख रही जितना सोचा था। यह तो पहले से ही स्पष्ट था। तो क्या तुम्हारा वो कर्जदार खुश होगा? क्योंकि उसे जल्द ही तुम्हारा भुगतान मिलने वाला है। उसे भी यह पहले से ही पता होगा। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है। मैं अभी जाती हूं। नमस्ते, लिफ्ट कहाँ है? वहाँ। ठीक है। बॉस डेंग, मिस यान, आपके साथ काम करने की उम्मीद है। शुरू करते हैं। अब घरेलू सेकेंड हैंड कार मार्केट के मुख्य सेल्स मोड असेसमेंट फीस और किराए पर आधारित है। सुप्रभात जिन्ही जी, अंदर आओ। यह आपके अनुरोध पर संशोधित दैनिक अनुबंध है, देख लीजिए। वहाँ रख दो। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। पानी पी लो। धन्यवाद। ये सब क्या है? तुमने ये क्यों कॉपी किए? जरूर काम के लिए ही कॉपी किए होंगे। हेलो, नमस्ते। हाँ, कृपया बॉस डेंग को संदेश दे दीजिए, हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलविदा। क्या वो जादूगरनी जानबूझकर समय खींच रही है? मैंने अभी अंदर देखा, सुबह रखा, वहां रखा अनुबंध, उसने छुआ तक नहीं। ये उसकी आदत नहीं, वो तो हमेशा तेज होती है। मैं कहता हूं वो जानबूझकर कर रही है। पिछली बार जब बॉस डेंग और बॉस लू आए थे, है ना? इसे दिल पर मत लो, बस एक सहयोग नहीं हुआ, इसे सबक समझो। सुनो, कार्यालय के 3 नियम एक खाने पर मैं बताता हूं। ठीक है, मान लिया। पहला, बॉस को नाराज न करो। दूसरा, सीधे बॉस को नाराज न करो। तीसरा, उस जिद्दी बॉस को नाराज न करो, खासकर महिला बॉस को। लेकिन समाधान भी है 2 खाने पर। ठीक है, फिर मान लिया। पहले कमजोर दिखना सीखो, फिर आज्ञा मानना, आखिर में वफादारी दिखाओ। अगर ये 3 नहीं चले तो चौथा तरीका है, क्या? भाग जाओ। भागो? मजाक कर रहे हो? मैं कैसे भाग सकता हूँ? सुनो, यह प्रोजेक्ट मुझे हासिल करना ही है। एक्सायोचेन, तुम कंपनी में ज्यादा समय बिताओगे तो पता चलेगा। किसी भी कारण से तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, इसे दिल पर मत लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, प्रोजेक्ट नहीं मिला, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा, कंपनी को भी नुकसान होगा। लेकिन कंपनी को हर पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर प्रोजेक्ट सफल हो ये जरूरी नहीं। तभी तो कर्मचारियों को कोशिश करनी चाहिए कि हर प्रोजेक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट सफल हो, तभी हमें कमीशन मिलेगा। तो तुम्हें कंपनी के प्रोजेक्ट की चिंता है या अपने कमीशन की? मुझे दोनों की चिंता है। यानी एक्सायोचेन, तुम तो पैसे के पीछे पागल हो। सही कहा, मेरा एक नाम छोटी कंजूस भी है। ये भी सही है। बॉस, बॉस चेंग, पानी पी लो।
हे बॉस्टिंग, तो कई पहलुओं को देखते हुए मुझे लगता है हम अगर तुम व्यस्त हो तो हम बाद में बात करेंगे। जापान वाला प्रोजेक्ट किसने तुम्हें मना करने को कहा? मैंने पहले ही कहा, पहला, ये प्रोजेक्ट सही नहीं, समस्या है। दूसरा, मना करना मेरा कर्तव्य था। मिस यान, बॉस्टिंग, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, हम बस आम बातचीत कर रहे हैं, जल्दी नहीं। बॉस्टिंग, आपके पास इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। यह एक प्रोजेक्ट की जल्दी नहीं। बताओ, हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ अटका है? इंटरनल ऑडिट की समस्या है, लेकिन आप चिंता न करें। मैं लगातार प्रेशर डाल रहा हूँ। मैं समझ गया। एक्साइनली ये व्यक्ति काम करने में बहुत सक्षम है, लेकिन बहुत अहंकारी है, नए लोगों को मौका नहीं देता। ये प्रोजेक्ट तो हम दोनों के लिए फायदेमंद है, ऐसे ही देरी करने से कोई मतलब नहीं। आखिरकार बातचीत टूट जाएगी। मिस यान, तुम युवा और प्रतिभाशाली हो। मैंने सुना ये प्रोजेक्ट बॉस चेंग और बॉस कियाओ ने पूरी तरह तुम्हें सौंप दिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं एक्साइनली को डर लग रहा है। जब तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है तो तुम कंपनी की प्रतिनिधि हो, है ना? बस इतना ही। इस बार तुम समझ गए होगे। कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं बहुत धैर्यवान और शांत हूं। जब भी तुम तैयार हो, ध्यान से सुनने के लिए मुझे फिर से तुम्हें समझाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो जानकारी चाहिए थी उसे चेक किया, अभी तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया है। क्या हुआ? ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे ध्यान से देख सकते हो। जहां समझौता कर सकते हो, मैंने वहां समझौता कर लिया है। मैं बहुत ईमानदार हूं दोहे कैपिटल के साथ काम करने के लिए। और इस दौरान मिस यान के साथ मेरी मुलाकात से मुझे लगता है कि तुम बहुत युवा हो, लेकिन बहुत काबिल हो। बस कुछ लोगों के दबाव में हो, जिससे तुम अपनी क्षमता पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही हो। तुम्हें बस एक मौके की जरूरत है। अगर इस बार हम सफलतापूर्वक साथ काम कर पाए, मुझे यकीन है कि मिस यान दोहे कैपिटल में एक बड़ा नाम करेंगी। बेशक हम रिसेंट टेक्नोलॉजी मिस यान के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। हम तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ये रकम देंगे। मुझे 2000 दो। 20,000। ली हुई। रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी। यान जियोचिन कहाँ है? वो रिसेंट टेक्नोलॉजी गई है। उसने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसने अपने सीधे मैनेजर को बताए बिना डिजाइनर से मिली और बिना अनुमति के संशोधित प्रस्ताव सीधे क्लाइंट को भेज दिया। धत तेरे की। बहुत धत तेरे की। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। यान जियोचिन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बिना अनुमति के कोई फैसला मत लो। माफ कीजिए। कैसा रहा? कोई समस्या तो नहीं है? मैंने देख लिया है। बॉस चेंग ने हमें जो शर्तें दी हैं, वास्तव में बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि बॉस चेंग और बॉस कियाओ भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन क्या? बस आपने अभी कहा था कि आपको जल्दी नहीं है, फिर अब अचानक इतनी जल्दी क्यों हो गई? मैं बस प्रतिभा की कद्र करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं और मिस यान निश्चित रूप से अच्छी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन अगर मैंने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कंपनी की मुहर नहीं लगी है, तो यह मान्य नहीं होगा। अगर कंपनी का प्रतिनिधि
अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करता है तो ये मान्य है। क्या दबा रहे हो? सामने ट्रैफिक जाम है, देख नहीं रहे? आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से। बस आपको इस पर हस्ताक्षर करने हैं। 2 लाख। मैं तुरंत इसे आपके व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर करवा दूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। मेरी कार लॉन्च ऑन सेंटर में है, पहले चौराहे पर। माफ कीजिए बॉस डेंग, यह हस्ताक्षर मैं नहीं कर सकता। मिस यान, आपका क्या मतलब है? देखिए बॉस डेंग, बॉस कियाओ ने यह प्रोजेक्ट मुझे पूरी तरह से सौंपा है, लेकिन बॉस जिन अभी भी मेरे वरिष्ठ हैं, इसलिए किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले मुझे उनकी सहमति लेनी होगी। मैं सीधे नहीं कर सकता। मिस यान, बड़े काम करने वाले लोगों को लचीला होना चाहिए। मेरे जानकारी के अनुसार मुझे लगता है कि मिस यान एक बहुत लचीली व्यक्ति है। फिर इस मामले में समझ क्यों नहीं रही है? बॉस डेंग, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपकी कंपनी हमारी कंपनी की जांच करती है, तो क्या हमारी कंपनी को भी साझेदारों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए? मेरा एक दोस्त शेंस में है, उसने मिस यान के बारे में कुछ कहानियां सुनी हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मिस यान एक निर्णायक, विचारशील और सक्षम व्यक्ति है। इसलिए मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट आपको सौंपा। और मेरे जानकारी के अनुसार मिस यान पहले शेंस में थी, तब भी उन्होंने अपने वरिष्ठों को बिना बताए कुछ काम किए, जिसके बाद उन्होंने शेंस छोड़ दिया। इसलिए मुझे विश्वास है कि मिस यान पैसे से मुंह नहीं मोड़ेंगी, है ना? धन्यवाद बॉस डेंग, आपकी सराहना के लिए। मैं अपनी वर्तमान नौकरी नहीं खोना चाहती। आखिरकार दूरदर्शी, बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति एक ही चीज पर 2 बार गिरता नहीं है। आप सहमत हैं ना? मिस यान, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानती हैं? इसमें कितना पैसा है? अगर आपको लगता है कि 2 लाख कम है, मैं आपको 3 लाख दे सकता हूं और कीमत पर और बातचीत हो सकती है। क्या यह ठीक है? क्या वह डोहे कैपिटल के बॉस जिन नहीं है? माफ कीजिए बॉस डेंग, बॉस जिन का फोन है, मुझे लेना होगा। क्या हुआ? मुझे अपना फोन दिखाओ, जल्दी करो। बॉस डेंग अंदर मीटिंग में है। मुझे पता है, हमारी कंपनी की यान जोजन के साथ। उसने मुझे बुलाया है। क्या आपको सूचना नहीं मिली?
मैंने आपको बोला। आपने क्यों नहीं उठाया? क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे उठा दूं? धन्यवाद बॉस डेंग। धन्यवाद। यान जियोचेन, 1 घंटे पहले मैंने आपको सूचित कर दिया था कि कंपनी ने इसे रद्द कर दिया है। आप रीसेंट टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट में प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी। यह प्रोजेक्ट अब आधिकारिक तौर पर ली हुई को सौंप दिया गया है। यानी कि 2 से 3 बजे के बीच आपके द्वारा साइन किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए मान्य नहीं होंगे। मैं अभी देख रहा हूँ। आप समझ रही हैं? समझ गई। बॉस डेंग, आप देख रहे हैं। वास्तव में खेद है, कंपनी ने यह फैसला लिया है। हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। वरना साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो जाता। आपका क्या मतलब है? बॉस डेंग, माफ कीजिए, मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के आंतरिक मामले हमारे दोनों कंपनियों के सहयोग को प्रभावित करें। नहीं, जिनली, आप बार बार टाल रहे हैं। क्या आपके पास सहयोग करने की वास्तविक इच्छा है? हमारी इच्छा तो है, लेकिन आप भी जानते हैं हमारी कंपनी हमेशा विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित होती है। अब यह प्रोजेक्ट ली हुई के हाथों में है, यानी कि मैं, यान जियोचेन, इस समय आपके साथ कोई भी अनुबंध नहीं कर सकते। अफसोस। यान जियोचेन, कंपनी में आपके लिए और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? तो वास्तव में खेद है बॉस डेंग। आशा है कि हमारा अगली बार सहयोग होगा। बॉस डेंग, आज तो मुझे आपको खाने पर बुलाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में रात को पहले से ही कोई प्लान है। हम अगली बार। मैं इनवाइट करूंगा। अलविदा। चलो यान जियोचेन। तुमने मेरे व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने जो मेल भेजा था, तुमने देखा या नहीं? मैंने अभी ठीक से नहीं देखा। रीरिशन ने वित्तीय विवरण में हेरफेर किया है। मैंने तुमसे कहा था अपनी मर्जी से काम मत करो, अपनी चालाकी और अपने फैसले। यान जियोचेन, तुम्हें याद है वह डेंगली शेन कौन सा बड़ा आदमी है? बदनाम चालाक लोमड़ी। वह तुम्हें इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि तुम प्रतिभाशाली हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उसने तुम्हारे पूर्वजों के बारे में पहले ही पूरी जानकारी जुटा ली है। तुम्हारी कमजोरी को चुनकर एक ही बार में मारा। आप वित्तीय क्षेत्र में कितने समय से हैं? और आप कहते हैं कि आपने पूरी जांच की है। कभी कभी यहाँ पर भरोसा करना पड़ता है। मैंने अभी उसके साथ हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। तुम यह मत सोचो कि इस बार तुमने अनुबंध नहीं किया तो तुम गलत नहीं हो। अगर तुम नहीं होते कभी इतना बड़ा संकट नहीं झेलना पड़ता। इतना बड़ा संकट। तुम वापस जाकर मुझे एक जांच रिपोर्ट लिख कर दो। कोई समस्या नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुमने अनुबंध नहीं किया? मैं कसम खाता हूँ, उस कागज को छुआ तक नहीं। मुझे डर लग रहा था। पहुंच गए। बॉस जिन, प्लीज। सुना है तुमने 5000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखी है। सुना है बोनस 50,000 है। दिल दुख रहा है, तुम्हारा दिल दुख रहा है, जिन ली का पेट दुख रहा है। तुम दोनों एक जैसे हो। इसका क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक पता नहीं कि उसने बॉस लुओ को कैसे मना लिया? वो जादूगरनी है, वो बॉस लुओ। कॉलेज नहीं गई, कार धोने वाली से शुरुआत की। बोलचाल बहुत खराब है, लेकिन काम करते समय उसके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट होता है सबकी नजर उस पर होती है। वो इसलिए हमारे बॉस चेंग को बहुत पसंद करता है, इसलिए हमारी डोहे कैपिटल को प्राथमिकता दी।
लेकिन हमने रिक्सन को चुन लिया। गुस्से में उसने सीधे जोंगदा फाइनेंस के पास चला गया। सुना है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, तभी जिन्नी जी बीच में आ गई, सीधे उसे लेकर चली गई। क्या कर रही हो? बॉस लुओ, सच में आप हो? क्या संयोग है? आप हटिए। नहीं, क्या कर रही हो? आगे जाकर किनारे लगी बॉस लो, उसे उतार दो। ठीक है बॉस लो, देखिए इन 2 दिनों में मैंने आपको 10 से ज्यादा बार फोन किया। आपकी सेक्रेटरी ने कहा आप व्यस्त हैं। ऑफिस आई तो आपने मिला भी नहीं, यहाँ अचानक मिल गए। क्या संयोग है? किनारे लगो, किनारे लगो, उतर जाओ। बॉस लो, कृपया मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पिछली बार की गलती के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपसे सीधे माफी मांगना चाहता था। आज मैं एक बोतल शराब लाया हूँ। सब इसी में है। क्या कर रही हो? मैं पहले पीता हूँ। नहीं, सुन लो, मैंने बहुत देखा है, ये सब मत करो। सच में तुमने कर दिखाया। बॉस लुओ, यहाँ एक और बोतल है। नहीं नहीं, ये आप मेरी बात सुनिए। यह बोतल मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारी दोहे कैपिटल की ईमानदारी आपसे आशा है। हमें एक और मौका दें, हम आपको निराश नहीं करेंगे। बहन, बस बस, ठीक है, अब मत पियो, और पियोगी तो जान चली जाएगी। मत पियो, बस 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 बस। तुम जल्दी जल्दी उसे गाड़ी से उतारो, जल्दी करो। तुम्हें क्या हो गया? बॉस लुओ, मैंने कभी इतनी शराब नहीं पी, पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुड़ो, अस्पताल जाओ। अरे क्या देखा नहीं, जान जा सकती है। जल्दी जल्दी। ठीक है, तुम मिस जिन, मैं तुमसे बहुत परेशान हूं। ये माओताई बर्बाद हो गई। जल्दी करो, मुड़ो। तुम बहुत तेज हो। वो जिनली का गैस्ट्रिक ब्लीडिंग सच में है या झूठ? बिल्कुल झूठ है। कितने भोले हो। कैसा लगा? फिर भी लगता है मैं लाओ लुओ ज्यादा भरोसेमंद हूं ना। बिल्कुल। आपको हमारा प्लान कैसा लगा? अच्छा है। मिस जिन की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरी कार में 2 बोतल माओताई पी गई, सीधे अस्पताल चली गई। मैं तो डर गया। आओ, हमारी बॉस जिन आपकी शराब पीने की क्षमता की भी तारीफ करती है। नहीं, मिस जिन से बहुत पीछे है। उम्मीद है हमारा अगली बार भी साथ हो, लंबे समय तक। शेन हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्यों? इस पद के लायक हो? क्योंकि मैं पहले एक बड़ी कपड़ों की कंपनी में ऐसा ही काम कर चुका हूं, इसलिए इसे करना मेरे लिए आसान है। तुम थोड़ा इंतजार करो। हेलो, मुझे पता है, मैं कल आऊंगा। बस गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, मुझे पता है। तुम मेरी चिंता मत करो, ठीक है? बस इतना ही। आओ। जिनली को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की बधाई मुबारक हो। आज इतनी बड़ी खुशी की बात है। क्या हमें बॉस जिन और बॉस याओ से 2 शब्द बोलने को कहना चाहिए? 2 शब्द बोलो। ऐसा है यह प्रोजेक्ट। बॉस कियाओ ने पाता है। बॉस कियाओ 2 शब्द बोले। मुझे लगता है अगर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर इतनी शराब पीनी पड़े तो ऐसा अनुबंध नहीं करना चाहिए।
बॉस की आओ तो कर्मचारियों की सोचते हैं। हाँ, बॉस की आओ का शुक्रिया। ठीक है, आज शराब खत्म नहीं हुई, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। आओ आओ, बैठो बैठो। आज रात हमारा पहला गाना कौन गाएगा? हिंदी झिल्ली झिल्ली। झिल्ली दीदी, पहला गाना तुम्हारा है। एक्सायनली 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 मुझे पता है, ये सब तुम्हारा है। मुझे पता है, कौन सा गाना है? एक्सायनली एक्सायनली। यह गाना मेरे द्वारा गाया गया एकमात्र चीनी गाना है जो अच्छा लगता है। मैं इसे चेंग सीयुअन। ठीक है। बॉस चेंग, मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या हुआ? मौजूदा कमीशन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आओ। चाय का आओ, साथ में। तुम जानते हो मैं यह नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल। तुम भी जानते हो, जो तुम चाहते हो वह मैं नहीं दे सकता। हाँ। गाना चुना, अगला चुनो, जल्दी करो। हाँ, पांडा चुनो, समय बर्बाद मत करो, तुम एक गाओ। गाओ गाओ पहले तुम गाओ। आओ आओ। आओ, एक पेग लगाओ, बॉस चेंग ने कहा है। आज रात सब कुछ मुफ्त है, जितना चाहो उतना ऑर्डर करो। बॉस चेंग बिल भरेंगे। आज हम लोग शराब पीकर ही घर जाएंगे, ठीक है। बॉस चेंग को सलाम। एक पेग। बॉस चेंग को सलाम। आओ बॉस चेंग, पीते हैं। एक पेग। बॉस चेंग को सलाम। बॉस चेंग को सलाम। बॉस चेंग को सलाम। इस वीकेंड कॉलेज के दोस्तों की पार्टी है, आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा। पहले ही अंदाजा था। तुम यहाँ मस्त हो, एंजॉय करो। ठीक है, बाय। बॉस चेंग, तुम इतने अजीब क्यों हो? मैं क्योंकि मैंने पूरी तरह से जांच नहीं की थी। कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला था, इसलिए मुझे तुम्हारे विश्वास के प्रति है। साइन ने कहा कि तुमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, है ना? यही वजह नहीं है कि तुम अब मुझसे दूरी बना रहे हो, है ना? क्योंकि मेरा एक्साइनली के साथ रिश्ता है। क्या तुम्हें भी लगता है कि एक्साइनली मेरी गुप्त प्रेमिका है? बॉस के बीच के प्यार के किस्से मेरे से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा करो, इसे दोस्त के प्यार के किस्से की तरह सुनो। आओ। एक्साइनली मेरी पूर्व प्रेमिका थी और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मेरी जूनियर भी। कुछ साल पहले मैंने निजी कारणों से उससे ब्रेकअप कर लिया। अब जैसा कि तुम देख रहे हो, हम अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर भी। प्यार करने वाले लोग दोस्त भी बन सकते हैं।
मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते। शायद प्यार कम था। यह बात थोड़ी खराब लगती है। है क्या? शायद तुम सही कह रहे हो। पहले मैं प्यार को गहराई से नहीं समझता था। ज्यादातर लड़कों की तरह मुझे लगता था कि प्यार जीवन का एक मसाला है। लेकिन बाद में मैंने पाया कि जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण चीजों के लिए मेरे पास प्यार के लिए समय नहीं है। दूसरों का समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर है उन्हें आजाद कर दो ताकि वे किसी और को ढूंढ सकें। यह सही है। लेकिन बॉस चेंग, क्या एक्सायनली दीदी को इस बात से तुम मुझे ज्यादा ध्यान देते हो, इसलिए मेरे प्रति? इसकी चिंता मत करो। मेरा तुम्हारे साथ निजी रिश्ता एक्सायनली के तुम्हारी क्षमता के आकलन पर कोई असर नहीं डालेगा। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था लोहो कैपिटल तुम्हें क्यों हायर किया? इंटरव्यू में कहा गया था हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वह फैसला तुम्हें हायर करने का एक्सायनली ने लिया था। सच में? मुझे लगा था वह नहीं चाहती थी मैं दो कैपिटल आऊं। शुरुआत में उसे पता था कि तुमने शांस में बिना अनुमति के क्लाइंट की जरूरतें चुराकर डिजाइनर से डिजाइन बदलवाया। उसने सहमति नहीं दी थी तुम इस आदत के साथ लोहो कैपिटल में आओ। लेकिन बाद में ये चरित्र का दोष है। बहुत दुख की बात है। इतने अच्छे अंक दूसरों के लिए परीक्षा क्यों देनी चाहिए? तो आखिरी मतलब क्या है? सहमत है या नहीं? वो अंतिम साक्षात्कार में पहुंच गई। ये एक सिद्धांत का मामला है। जरूरी नहीं। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वह आसानी से बच सकती थी, लेकिन उसने ईमानदारी चुनी। इसी बात पर मुझे लगता है कि उसे एक और मौका देना चाहिए। शुरुआत में वह आपको कुछ डेटा इकट्ठा करने का काम देगी। हालांकि यह छोटा काम है, लेकिन आप जानते हैं क्यों? आपके नए नौकरी में उत्साह को नियंत्रित करने के लिए। आप जानते हैं छोटी मोटी चालाकी काम नहीं आती। केवल मेहनत से काम करने से ही सफलता मिलती है। और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट साइन करना और पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन इस दुनिया में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। आओ पीते हैं। बिल्कुल। आज मैं वाकई नहीं पी सकता। आओ एक पेग लगाते हैं। मैं वाकई नहीं पी सकता। इतना शराब पीने का शौक है। पूरी मेज पर शराब है। मेरी क्यों छीन रहे हो? तुमने काफी पी लिया है, अब और नहीं। तुम्हारी क्या मजाल? तुम मुझे दो। मुझे दो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। एक्सायनली जी, मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी जिद्दीपन और अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगता हूं। मैंने पूरा पी लिया। एक्सायोचेन, पता नहीं था तुम इतना पी सकते हो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे जो कहना चाहते हो। वो सब उन 5000 शब्दों में लिख दिया है। यानिक सायोचेन, ज्यादा पीकर उसे तुम्हारे घर छोड़ने का ख्याल मत लाना। वह मेरा है। यहाँ ठंड है, रख लो, सर्दी न हो जाए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। ढक लो। सीयूएन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे घर छोड़ दो। तुम कैसे जाओगे? ठीक है, बस हो गया। चलो अलग होते हैं। तो हम चलते हैं। धन्यवाद बॉस चिंग।
और धन्यवाद बॉस किया। ली। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हारा घर मेरे घर के पास है ना? तुम मुझे साथ ले चलो। ठीक है। अलविदा जिंदली जी, तुम सुरक्षित घर पहुंच जाना। जल्दी। अलविदा। अलविदा बॉस चिंग, हम चलते हैं। अलविदा। चलो चलो, अलविदा। क्या हो यू? क्या? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम छोड़ दो। क्या तुम चल पाओगे?